मेरा पहला सवाल ये है कि अभी भी कई जगह में रैगिंग हो रहा है, कॉलेज, स्कूल में मना होने के बाद भी, ऐसा क्यों? बस एक ही सॉल्यूशन है मैम कि आज के डेट में भी लोग अवेयर नहीं है। जब तक अवेयरनेस नहीं जागेगी आप किसी भी चीज को स्टॉप नहीं कर सकते हो। और दूसरा इसका प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रहा है कि अगर स्टूडेंट अवेयर है तो उसे दबा दिया जाता है। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ जानवी। स्वागत है आप सभी का जानवी टॉक्स जीटी में। कुछ ही समय में हमारे जो स्पेशल गेस्ट है वो जुट जाएंगे। तब तक हमारे साथ बने रहे। हमारे बीच मौजूद है दिव्या कुमारी, हमारे शो के स्पेशल गेस्ट। नमस्कार दिव्या, स्वागत है आपका जानवी टॉक्स जीटी में। नमस्कार मैम। जी, तो बिना देरी किए हम हमारा पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। तो आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि अभी भी कई जगह में रैगिंग हो रहा है, कॉलेज, स्कूल में मना होने के बाद भी, ऐसा क्यों? इसका बस एक ही सॉल्यूशन है मैम कि आज के डेट में भी लोग अवेयर नहीं है। जब तक अवेयरनेस नहीं जागेगी आप किसी भी चीज को स्टॉप नहीं कर सकते हो। और दूसरा इसका प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रहा है कि अगर स्टूडेंट अवेयर है तो उसे दबा दिया जाता है। जी अगर कोई बच्चा अगर स्कूल में पढ़ रहा है उसके साथ अगर रैगिंग हो रहा है तो वो जी जी प्रिंसिपल के दबाव में है, अपने टीचर्स के दबाव में है, उसके इंटरनल मार्क्स को कट किए जाते हैं, इंटरनल मार्क्स डेडिकेट जी होते हैं, एज वेल एज बिल्कुल। उन्हें बोला जाता है कि आपको फेल कर दिया जाएगा, लाइक दैट। तो इससे क्या होता है, स्टूडेंट डर जाते हैं और इसी के कारण रैगिंग का केस धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ये स्टॉप होने के वजह। जी बिल्कुल। तो ये इस मामले में जितना लग रहा है कि प्रशासक को भी उतना फ्रेंडली होना चाहिए, ताकि बच्चे जो है वो फ्रेंडली रहे और बता सकें, इवन पेरेंशियल भी। सबसे पहले इसमें है कि आपकी फैमिली जागरूक होना चाहिए। अगर आपके मम्मी जी पापा हैं और वो थोड़े ओल्ड एज से बिलोंग कर रहे हैं तो वो क्या सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को पुलिस में क्यों भेजे, लाइक दैट। दे यूज टू अफेयर फ्रॉम दैट। और जी इसके जी कारण ये होता है कि बच्चा भी चुप रह जाता है। जी। तो हाँ, कहीं ना कहीं पे हमारे सोसाइटी में थिंकिंग की बहुत कमी है हर चीज को लेके। तो मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है, क्यों उच्च अधिकारी कुछ नहीं कर रहे हैं रेगिंग को रोकने के लिए? क्या कारण हो सकता है? सबसे पहले तो वो अपना रेपुटेशन बचा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं अगर रैगिंग का सिंगल केस, अगर आप कॉलेज की स्टूडेंट हो या स्कूल की स्टूडेंट हो, अगर आपके स्कूल या कॉलेज से सिंगल केस भी रैगिंग का आता है तो वो मीडिया में कितना ज्यादा फैलता है वो हम लोग जान रहे हैं। ऐसा क्यों? तो वो क्या करते हैं, बच्चों को दबा के अपना रेपुटेशन बचाने के कारण किसी बच्चे के साथ रैगिंग हो रहा है, बस अपना वो उस टाइम अपना रेपुटेशन बचाते हैं ताकि मेरे स्कूल मेरे कॉलेज का नाम बर्बाद ना हो कहीं भी, और हमारा कॉलेज स्कूल अपने जिस बुलंदी पर आज है उसी बुलंदी पर वो रहे। जी, मगर ऐसा करके तो कभी कोई सक्सेस नहीं पाएगा जहाँ पे गलत हो रहा है। ऐसा ऐसा नहीं है। हम तो जहां तक रियलिटी तो यही है मैम कि जो जितना गलत कर रहा है वो उतना ज्यादा उच्च, मतलब वो उतना ज्यादा आगे बढ़ रहा है। जी, बढ़ तो रहा है, लेकिन वो कहते हैं ना कि हर चीज की एक लिमिट तक की एक सीमा होती है, एक सही वक्त होता है। तो बाजी तो कभी पलट सकती है। ये हाँ ये हमारे चीज है। मतलब जो है माइथोलॉजी, उसका एग्जाम्पल है भी। जी मैम। जी। तो ना मैं, कल अगर किसी, हाँ बोलिए। अगर जैसे रैगिंग अगर किसी स्टूडेंट के साथ हो रहा है और उसका कॉलेज स्कूल अपना रेपुटेशन बचा रहा है, कभी ना कभी एक ऐसा स्टूडेंट आएगा जो बहुत रेपुटेटेड फैमिली से बिलोंग करेगा, उस केस में उस कॉलेज स्कूल का नाम तो गिरना ही है। जी जी जी। हाँ, वो किसी ना किसी थ्रू से जो है, सच तो आज नहीं तो कल आता ही है सामने। लेकिन तब तक जिसके साथ घटित होता है उसकी लाइफ तो खराब हो जाती जी मैम, लेकिन ये सब चीज लोग समझ नहीं रहे। है। जी जी जी। तो थर्ड क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि क्या कदम उन्हें लेने चाहिए रैगिंग रोकने के लिए, और हमारे गवर्नमेंट को क्या कदम उठाने चाहिए? अगर कॉलेज और स्कूल की बात करें तो सबसे पहले तो प्रिंसिपल अपने स्टूडेंट से फ्रेंडली होना चाहिए। अगर हम्म। किसी सिंगल बच्चे को भी कोई प्रॉब्लम है तो उसे अच्छे से सुनना चाहिए, ना कि उन्हें टाइम दे दिया। और एक बात और, सबसे पहली बात ये है कि प्रिंसिपल हर टाइम अवेलेबल होना चाहिए, जो आज नहीं है। वो बोलती है जी कि अभी हम काम में व्यस्त हैं,
हम अभी स्टूडेंट से नहीं मिल सकते, उनका एक परफेक्ट टाइम दिया जाता है, ये कहीं ना कहीं गलत है। जी। हमें प्रिंसिपल रहना चाहिए ताकि वो स्टूडेंट को अगर किसी भी टाइम प्रॉब्लम हो तो वो सुन सके। सेकेंडली, आज के डेट में क्या हो रहा है, कुछ रेपुटेटेड स्कूल्स कॉलेज है, अगर आप वहां पे बोलोगे कुछ कि हाँ मैम मेरे साथ ये हो रहा है, हाँ सर मेरे साथ ये हो रहा है, तो दे यूज टू से देन why you are here, it is not our problem, you have to go to the police station, this is totally wrong। why, if अगर प्रिंसिपल अवेलेबल है, टीचर अवेलेबल है, हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते, तो हम लोग पुलिस या फिर कोई और कहीं और क्यों जाए मैम। सेकेंडली, हम्म। अगर कॉलेज स्कूल को अगर रैगिंग रोकना है तो उसको एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना चाहिए जो हमारे गवर्नमेंट के थ्रू होना चाहिए, ताकि उसमें स्टूडेंट टीचर्स प्रिंसिपल सब इन्वॉल्व हो और उस अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू जान सके कि अगर रैगिंग होने के कारण एक स्टूडेंट की जिंदगी किस तरह बर्बाद हो रही है। थर्डली, एग्जैक्टली। अगर हम बात करें तो मेरे अकॉर्डिंग ये लगता है कि ये हमारी क्लास का एक सब्जेक्ट होना चाहिए। कहीं ना कहीं अगर ये सब्जेक्ट अगर मिल जाता है स्टूडेंट को तो दे विल अंडरस्टैंड देयर लॉज। सबसे बड़ी बात है, इतने सारे गवर्नमेंट ने हमारे लॉ, हमारे पास अधिकार है, पर कहाँ हम लोग यूज कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें पता हाँ, ही नहीं है कि इस अधिकार को हम लोग यूज कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही कहा और आपने कि लॉ बहुत सारे होने के बावजूद भी मतलब जो है इंसिडेंट हो रहे हैं दिन ब दिन, जो है जो केस होने नहीं चाहिए वो केस बढ़ रहे हैं, रेशियो बढ़ रहा है केस का, स्पेशली नारी के प्रति। तो कोई फायदा नहीं है ऐसे इलेक्शन होने का, ना ही इतना गवर्नमेंट इतना सब जो है ना हायर अथॉरिटीज रहने का। फायदा तो कहीं ना, हाँ इस सिचुएशन में कह सकते हैं मैम कि फायदा नहीं है, बट कहीं ना कहीं अगर वो लोग कुछ कुछ अगर कुछ पर्सन भी अगर इसमें सपोर्ट करे और एक नारी के जितनी भी अधिकार है उसके बारे में मतलब बोला जाए कि हाँ अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो अगर आप एक्शन लेते हो तो आपके खिलाफ आपका एक्शन सुना जाएगा इवन, और उसको आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा तभी जाके। और एक बात यह है कि नारी कहीं ना कहीं आज भी डरती है, कभी फैमिली को लेकर, कभी बिल्कुल। सोसाइटी को लेकर, जी। कभी कहीं ना कहीं हर जगह वो चुप ही रह जाती है। बिल्कुल। तो मेरा लास्ट सवाल आपसे ये है कि काफी बच्चे हताश होके कुछ ना कुछ गलती कर बैठते हैं, या तो खुदकुशी, उनके देहांत के पीछे का राज जो कि रेगिंग है उसे दबाया जाता है। कैसे रोका जा सकता है इसे, और कैसे न्याय मिल सकता है? क्योंकि ये जो पॉडकास्ट है ये भी एक कहीं ना कहीं मुहिम है कि हम लोग जो है अवेयरनेस की तरफ जाए। तो आप क्या शेयर करना चाहते हैं यस दर्शकों को? मैम, हम तो बस दर्शकों को यही बताना चाहते हैं कि अगर आपके साथ कहीं भी कुछ भी गलत हो रहा है तो आप अपने अधिकार को छोड़िए नहीं, उसके खिलाफ एक्शन लीजिए। आज की डेट में क्या करते हैं बच्चे लोग, अगर उनके साथ कुछ भी गलत हो रहा है लाइक रैगिंग और भी बहुत सारे केसेस है जो हम लोग देख रहे हैं, जी। तो सबसे अच्छा सॉल्यूशन उन्होंने यही निकाला है, दे विल डू द सुसाइड। इससे क्या होता है मैम कि जो दूसरा जनरेशन है वो भी हमारा अफेक्ट कर रहा है। अगर हाँ। आज तो आप अपने सुसाइड करके आप चल जी दियो, जी जी। बस आप क्या सोचते हो जो आपका नेक्स्ट जनरेशन आ रहा है उस पर अफेक्ट नहीं पड़ेगा, सेम चीज उस जनरेशन पर होगा, तो आप सोच सकती हो कि कितने जनरेशन का इसके कारण जान जा रहा है। सबसे तो अफसोस की बात यह है कि रही, वो खुद के बारे में नहीं सोच रहे, ना ही फैमिली के बारे में सोच रहे हैं। एग्जैक्टली मैम, आप नहीं मतलब ये जनरल चीज है। अगर आपको कुछ भी होता है तो आपके माता पिता कितना परेशान होते हैं ये भी वो लोग नहीं सोचते, देखते हैं मेरे साथ गलत हुआ है, चलो हम इतना परेशान क्या हो रहा जी। होना है, चलो छोड़ो और चलते हैं। ये कहीं ना कहीं गलत है। और अगर उनको न्याय चाहिए तो सबसे पहले उनको अपने अधिकार को जानना होगा। अगर वो अपने अधिकार को जान लेते हैं तो वो वो अपने न्याय के लिए लड़ सकते हैं और उसे और उन्हें जरूर न्याय मिलेगा, क्योंकि हमारा गवर्नमेंट इतना स्ट्रांग है कि एक स्टूडेंट को न्याय दिला सकता है। बस यही है, अवेयरनेस की कमी के कारण ये सारे इश्यू को हमें फेस करना पड़ रहा है। जी। हाँ, रेजिंग वॉइस को दबाया जा रहा है, जो कि बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है अभी के जनरेशन पे और अपकमिंग जनरेशन पर भी। तो यस मैम, सोसाइटी और पेरेंटल स्थिति अगर संभल जाए, उनकी थिंकिंग थिंकिंग जो है वो सुधर जाए, और एक अवेयरनेस आ जाए फैमिली में भी, तो वो बहुत बड़ी हेल्प हो सकती है, स्पेशली इस केस में। एग्जैक्टली मैम। जी। तो और आप पॉडकास्ट के रिलेटेड अगर कुछ बोलना चाहेंगे तो? इस टॉपिक पे मेरा पॉडकास्ट देने का यही मतलब था कि मैं जनता को जागरूक कर सकूं, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ
तो ये कॉमन चीज है जो रैगिंग कहीं ना कहीं क्या हर कॉलेज हर स्कूल में हो ही रहा है। बिल्कुल। तो मेरा बस यही कारण था इससे ज्वाइन करने का, ताकि मैं उन लोगों को अवेयर कर सकूं, उन लोगों को अपने अधिकार के लिए लड़ना सिखा सकूं। सो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो आप अपना आवाज जरूर उठाइए। आपको अगर कोई दबा रहा है फिर भी आप अपना आवाज उठाइए, आपको न्याय जरूर मिलेगा। जी। यही कहना चाहूंगी कि जानवी मैम बहुत अच्छा कर रही है, एक एक टॉपिक को हमारी दुनिया के सामने ला रही है। और ये एक तरह से बहुत ही अच्छा है। इससे स्टूडेंट स्टूडेंट हो या कोई भी पूरा सोसाइटी कहीं ना कहीं एक अच्छे वे में जाएगा, और ये फ्यूचर जनरेशन को बहुत हेल्प करने वाला है। जी, हम भी यही सो विचार इसीलिए रखते हैं और इसी के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं, ताकि आप सबके साथ जो है हम एक नए जर्नी पे जाएं, जो कि आज की जो सोसाइटी है, एक छोटी सी कोशिश है कि हम अवेयरनेस थोड़ी बहुत तो फैला पाए एटलीस्ट। यस मैम। जी। तो बहुत धन्यवाद आपके शब्दों के लिए, बहुत कुछ समझने को और सीखने को मिला आपसे बात करके। तो नेक्स्ट टाइम हम मैं ये हो करती हूँ कि कुछ नए टॉपिक के साथ हम आए, सीरियस टॉपिक के साथ, जिस पे और थोड़ी गहरी डिस्कशन हो सके हम लोगों की। जरूर मैम, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अ चांस। ये मेरा प्लेजर है खुद का भी। तो मैं ये इजाजत चाहूंगी आपसे कि मैं ये पॉडकास्ट यहीं खत्म कर रही हूँ। तो आज का पॉडकास्ट यहीं खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट एक नए सदस्य के साथ और एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे अपना राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताएगा कि आपको कैसी लगी और आपकी क्या राय है इसको लेके, क्योंकि हम सब जानते हैं कि रैगिंग कितनी गलत चीज है, फिर भी कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं और जो हमारी प्रशासन है वो चुप है इस मामले में। आज भी बहुत बच्चे जो है फेस कर रहे हैं बुलिंग या रैगिंग, उसको आप कह सकते हैं। तो क्या विचार है आपके, जरूर कमेंट बॉक्स में बताएगा, मुझे इंतजार रहेगा। धन्यवाद। बी सेफ, टेक केयर, राधे।